आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 6 एपिसोड 3 रावण का राजमहल। हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज में लगे थे। तभी उन्हें एक भव्य महल दिखाई दिया। सबसे ऊंचाई पर स्थित लंका का आभूषण रावण का राजमहल। हथियार लिए हुए हजारों राक्षस उसकी सुरक्षा में तैनात थे। हनुमान जी ने पहले महल के आसपास के क्षेत्र में खोज करने का निश्चय किया। यहां रावण के मंत्रियों के तथा अन्य प्रमुख राक्षसों के महल थे, लेकिन यहां हनुमान जी को सीता जी का कहीं नामो निशान नहीं मिला। तब वे रावण के महल में चले गए। इससे पहले हमने भाग 4 में भी यह महल देखा था। तब रावण ने बड़े गर्व से सीता जी को इसे दिखाया था। वहां की सोने की सीढ़ियां, चांदी की खिड़कियां, हाथी दांत और हीरे मोतियों से जड़े खंबे सभी हमने देखे थे। अब वाल्मीकि जी बताते हैं, बाहर के आंगन में हनुमान जी ने उत्तम घोड़े और हाथी देखे। आश्चर्य की बात यह है कि इन हाथियों में कुछ हाथी 4 दांत वाले थे। वारणैश्च चतुर्दन्तैहि। इस वर्णन से रामायण के काल के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि 4 दांत वाले हाथी हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। आंगन में कई वाहन खड़े थे। रथैहि यानैहि विमानैश्च। रथ, यान और विमान। 4 दांत वाले हाथी और विमान, क्या ये काव्यात्मक वर्णन है? हमारे मन में प्रश्न तो आता है कि हजारों साल पहले विमान कैसे हो सकते थे, जब 4 दांत वाले हाथी होते थे। और हमने कई जगह वाल्मीकि जी को काव्यात्मक वर्णन करते भी देखा है। कुछ लोग विमानों का उल्लेख भी अलंकरण मानते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी के शब्द काव्यात्मक नहीं, यथारूप वर्णन जैसे लगते हैं। और तभी हनुमान जी ने आंगन के बीचों बीच देखा एक महान विमान, पुष्पक विमान। पुष्पकम तत्र विमानमुत्तमम। पुष्पक का हर भाग उत्कृष्ट था, बड़ी सावधानी से बनाया गया था। इसे सुंदर चित्रों से सजाया गया था। एक चित्र देवी लक्ष्मी का भी था। सरोवर में खड़ी लक्ष्मी जी हैं, उनके हाथ में कमल का फूल है। 2 हाथी अपनी सूंडों में फूल लेकर लक्ष्मी जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र आज भी कई मंदिरों की दीवारों पर देखा जा सकता है। हनुमान जी महल में और अंदर गए। तब उन्हें एक तेज गंध आई, भोजन और मदिरा की। फर्श पर भी मदिरा गिरी हुई थी। तभी हनुमान जी ने एक बड़ा कक्ष देखा, जहां बड़े बड़े बर्तनों में हिरण, भैंसा, सुअर, मोर, मुर्गा, बकरा और मछली का मांस रखा था। कई प्रकार के फल और मदिरा भी थी। थालियों में आधा खाया हुआ भोजन पड़ा था। गिलास और आभूषण यहां वहां बिखरे थे। मदिरा की गंध मानो हनुमान जी को दिशा दिखा रही थी, इस ओर आइए। और वो गंध उन्हें ले गई रावण के शयन कक्ष में। यह विशाल कक्ष था, भोग विलास के लिए बनाया गया था। सैकड़ों सुंदर युवतियां वहां लेटी हुई थीं। परिवृत्तेर्धरात्रेतु पान निद्रावशंगतम क्रीडित्वोपरतम रात्रौ प्रसुप्तम बलवत्तदा। देर रात तक मौज मस्ती और मदिरापान के बाद अब वे नशे में सो गई थीं। बिखरे बाल, फैला हुआ सिंदूर, खुले हुए हार और करधनी। शरीर से वस्त्र भी कुछ खिसके हुए थे। कुछ स्त्रियां वीणा आदि वाद्य बजाते बजाते सो गई थीं। वे वाद्य अब भी उनके हाथों में थे। कई अन्य एक दूसरे की बाहों में सो रही थीं। स्पष्ट था, वहां सारी शाम
भोग विलास में बीती थी। ज्वलंतः दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव, और वहां के जलते हुए दीपक भी मानो एकटक देख रहे थे। वहीं इन सब के बीच था राक्षस राज रावण। वो सोने के आलीशान पलंग पर सो रहा था। पलंग रत्नों और हाथी दांत से जड़ा था। उस पर भेड़ की नरम खाल से बनी चादर बिछी थी। पलंग के ऊपर फूलों से सजा हुआ सफेद छत्र था। और हां, वो अकेला नहीं था। उसके साथ शैया पर अनेक सुंदर स्त्रियां थीं, आभूषण और पुष्पों से अलंकृत। वे मदिरापान के कारण बेहोश पड़ी थीं, कुछ रावण की बाहों में तो कुछ पैरों के पास। रावण की भुजाओं पर युद्ध के घावों के निशान थे। वे भुजाएं लोहे जैसी मजबूत थीं और हाथी की सूंड की तरह लग रही थीं, ऐसी भयानक जैसे दो क्रोधित नाग हों। इन भुजाओं को देखकर ही लोग भय से कांप जाते थे। देखो, इस सर्ग में वाल्मीकि जी ने सोए हुए रावण का विस्तार से वर्णन किया है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि वास्तव में रावण के कितने हाथ और सिर थे। याद करो, शूर्पणखा ने राजसभा में बैठे रावण को कैसे 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला देखा था। रावण को दशानन और दशमुख भी कहा जाता है। लेकिन यहां वाल्मीकि जी रावण के चेहरे का वर्णन करते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आननम और महामुखात। ये दोनों शब्द एक वचन में हैं। और भुजाओं के लिए यह शब्द आया है भुजौ, जो द्विवचन का रूप है। संस्कृत में केवल एक वचन और बहुवचन ही नहीं, द्विवचन के रूप भी आते हैं जो दो चीजों का उल्लेख दर्शाते हैं। तो स्पष्ट है कि रावण का केवल एक सिर था और 2 भुजाएं, न कि 10 सिर और 20 भुजाएं। और रावण के महल में ये स्त्रियां कौन थी? युद्ध कामेन ताः सर्वाः रावणेन हृताः स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः। इनमें से अनेक स्त्रियों को रावण ने युद्ध में जीतकर हर लिया था। कुछ अन्य अपनी काम वासना से मोहित होकर स्वयं ही उसके पास आई थी। और तभी हनुमान जी ने मंदोदरी को देखा, रावण की प्रिय पत्नी। वो कुछ दूर एक अलग शैया पर अकेली सो रही थी। उसकी सुंदरता से मानो सारा कक्ष चमक रहा था। क्षण भर के लिए हनुमान जी को लगा, क्या यही हैं सीता जी? लेकिन तभी उन्होंने सोचा, श्री राम ने जिन सीता जी के बारे में बताया था, वे ऐसे स्थान पर नहीं हो सकती। उन्हें कहीं और ढूंढना होगा। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।